सब में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से अखिलेश यादव पर पलटवार किया गया है। कहा कुछ लोग देश को जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने एक इनामी बदमाश की मुठभेड़ को लेकर पोस्ट किया था और उसमें ये आरोप लगाया गया था कि जाति देखकर एनकाउंटर किया गया है और इसी को लेकर अब योगी आदित्यनाथ ने पलटवार कर दिया है। दरअसल यूपी पुलिस द्वारा एक एनकाउंटर किया गया और एनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव का एक ट्वीट निकलकर सामने आता है और उसी को लेकर ये पूरा विवाद बढ़ता चला गया। एक तरफ हमारे संतों के द्वारा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पूरे भारत को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ अपने राजनीतिक संकीर्णताओं में फंसे हुए कुछ लोगों के द्वारा जब जाति, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने की कुत्सित चेष्टा की जा रही हो, उन स्थितियों में हमारे लिए श्री रामनाथ स्वामी जी का यह मंदिर, आज का ये कुंभाभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा का समारोह एक नई प्रेरणा हो सकता है, एक नई दिशा देने वाला हो सकता है। इससे पहले यूपी के सुल्तानपुर में गहनों की दुकान में लूट के आरोपी के एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि एनकाउंटर नकली है। साथ ही उन्होंने कहा कि जाति देखकर गोली मारी गई थी और अखिलेश ने एनकाउंटर के बहाने बीजेपी पर हमला भी किया। तो ये ट्वीट निकलकर सामने आया है अखिलेश का। उनका ये कहना है कि जाति के आधार पर, जाति को देखकर ये एनकाउंटर किया गया, जाति को देखकर ये गोली मारी गई और ट्वीट में उन्होंने कई बातों का जिक्र किया है। तो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और अपने पोस्ट में लिखा कि लगता है कि सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था। आगे वो लिखते हैं कि इसीलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ली गई। आगे उनकी ओर से लिखा गया कि जब मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया तो लूट का सारा माल भी पूरा वापस होना चाहिए और सरकार को मुआवजा अलग से देना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं का जो मानसिक आघात होता है उससे उबरने में बहुत समय लगता है, जिससे व्यापार की हानि होती है, जिसकी क्षतिपूर्ति सरकार करे और नकली एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देते हैं। समाधान नकली एनकाउंटर नहीं, असली कानून व्यवस्था है। आगे वो लिखते हैं कि भाजपा राज अपराधियों का अमृतकाल है। जब तक जनता का दबाव और आक्रोश चरम सीमा पर नहीं पहुंच जाता तब तक लूट में हिस्सेदारी का काम चलता रहता है और जब लगता है कि जनता घेर लेगी तो नकली एनकाउंटर का ऊपरी मरहम लगाने का दिखावा होता है। जनता सब समझती है, वो लिखते हैं, और कैसे कुछ लोगों को बचाया जाता है, कैसे लोगों को फंसाया जाता है। ये अखिलेश यादव का ट्वीट इस वक्त हमने जो आपको पढ़कर सुनाया।